CFC का विकल्प ढूंढा और नाम क्या दिया, HCFC। तो समझ में आया। अब इस फॉर्मूले को देखो जरा, क्या लिखा हुआ बताओ, क्या लिखा हुआ बताओ। 22 लिखा हुआ है ना, 22 पढ़ो आप, बाकी छोड़ो। क्या लिखा हुआ है। अब यहां पर भी मैंने इस 22 को कैसे बड़ा समझाया, फ्रियोन 022, समझ रहे हो ना। तो अगर आपसे पूछूं अभी एक क्वेश्चन कि अपनी ऐसी जो है इसमें कौन सी गैस है, आप क्या बताओगे, HCFC गैस। कौन सी गैस है, HCFC। और सूत्र क्या है देखो, 22। क्या सूत्र बोलो, 22। ठीक है ना, इस तरीके से। तो इन चीजों के ऊपर ये सारी बातें लिखी हुई होती है, इसलिए मैंने आपको बताया। HCFC 22 है ना। हाँ, अब इसमें अगर पूरा नाम इसका पढ़ूं तो इसमें लिखा हुआ है क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन, क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। इसने ऐसे इस बात को लिखा है। ये बात समझाऊं कैसे लिखा, क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। इस बात पे भी अपने आते हैं ताकि फॉर्मूला समझ में तो आए, सही है ना। देखो मैंने क्या लिखा, इसमें जो लिखा हुआ है डब्बे के ऊपर वही बता रहा हूँ, क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन। हालांकि आप समझ जाएंगे हर एक चीज को। सबसे पहले मुझे बताऊं कि यहाँ पर क्लोरीन गैस है कि नहीं है ना। तो जो क्लोरीन गैस है, सबसे पहले तो वो क्लोरीन गैस को उसने यूज कर लिया, क्लोरीन लिख दिया, ठीक है ना। बाद में मुझे बताओ फ्लोरीन है कि नहीं है, बोलो कितनी फ्लोरीन है, बोलो कितनी फ्लोरीन है। 2 फ्लोरीन है, तो क्या लिखा, डाई। डाई का मतलब क्या होता है, 2। अच्छा कौन है, फ्लोरीन, तो डाई फ्लोरो माने 2 बार फ्लोरो है, पहले क्लोरो है फिर 2 बार फ्लोरो है, समझ रहे हो ना। और ये भी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से, अंग्रेजी में पहले क्या आता है, सी आता है, फिर एफ आता है, से यस और नो, और फिर क्या आता है, एम आता है। तो अंग्रेजी में पहले क्योंकि सी आया तो मैंने क्लोरो लिखा, समझ रहे हो। बाद में कौन है, फ्लोरो। कितनी बार है फ्लोरो, 2 बार। तो संख्या 2 बार है, इस बात को सत्यापित करने के लिए डाईफ्लोरो, क्लोरो डाईफ्लोरो। अब बताओ, हम लोगों ने जब कार्बन स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात बोली थी कि कार्बन की संख्या जो होती है ना, उसको निर्धारित करने के लिए हम कुछ पूर्व लगन निर्धारित करते हैं। कार्बन 1 हो तो मैथ, 2 हो तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऐसे बोले थे ना। अब मुझे बताओ डाईफ्लोरो, और कार्बन कितना है बताओ, 1। देखो कार्बन कितना है, 1। 1 के लिए क्या शब्द होगा, मैथ। बॉन्ड कौन सा है, सिंगल, क्या बोलेंगे, एन। नाम क्या बड़ा, मेथेन। माने मेरे पास एक ऐसा मेथेन है, मेरे पास एक ऐसा मेथेन है जिसके 2 जगहों पर फ्लोरीन है, 1 जगह पर क्लोरीन है, और शेष एक वैलेंसी किससे पूरी हुई है, हाइड्रोजन से। तो समझ में आया। और हाइड्रोजन को यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हाइड्रोकार्बन का ही तो ये एक समूह है, सही है ना। तो हाइड्रोजन को लिखने की आवश्यकता नहीं होती कभी भी जब अपने इस तरीके से IUPAC नामों का नामकरण किया करते। क्या मेरी बात क्लियर हुई। तब नाम पड़ा है क्या, क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। तो अपने AC में कौन सी गैस है, क्लोरो डाईफ्लोरोमेथेन। और क्या नाम है इसका, क्या नाम है, फ्रियोन 022। क्या नाम है, फ्रियोन 022, HCFC, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योंकि हमने क्लोरीन को क्या कर दिया, कम कर दिया। क्लोरीन को क्या कर दिया, कम कर दिया। और क्लोरीन को क्यों कम किया बताओ, क्यों कम किया क्लोरीन को, पिछले पेज पर आओ। मैंने एक लाइन लिखी थी, CFC ग्लोबल वार्मिंग में जिम्मेदार वायु प्रदूषक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि CFC कौन सी गैस को मुक्त करते हैं, क्लोरीन गैस को मुक्त करते हैं, जो कि ओजोन का अपघटन करती है। तो हमने क्या किया, क्लोरीन गैस को उसमें से कम कर दिया, और कम करके हमने जो नए फॉर्मूले बनाए वो कौन से हैं, HCFC। वरना अगर ज्यादा क्लोरीन होती तो डबल नुकसान करती। तो समझ में आया, कोई तनाव नहीं। ये है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अभी हमने जितनी भी चर्चा की है वो सारी की सारी चर्चा किसके ऊपर है, CFC के ऊपर है, अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर, ठीक है ना। अब अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से कोई क्वेश्चन आए तो मेंटेन हो जाएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न इसमें से बनेगा नहीं, ठीक है ना। जितना इसमें से आ सकता था उतना मैंने आपको सारा जानकारी दे दी। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट।